हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका स्टार एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम पीछे कैंसिल हो गया था वो नेक्स्ट मंथ होगा। तो उसी से रिलेटेड हमने आज एक वीडियो बनाया है, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पीछे वाले एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, समय खराब ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये रहेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अ, भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव अंग्रेजों के टाइम से ही पड़ गई थी। तो ये लॉर्ड रिपन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, यदि भाग की बात करें, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 9 है और अनुच्छेद 40 है। यानी आर्टिकल 40 के तहत ऐसा कहा गया है कि भारत के संविधान में एक पंचायती राज व्यवस्था भी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण, ये एक हिंदी का शब्द है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि सत्ता का बंटवारा करना। जैसे छोटे ग्राम लेवल पे, उसके बाद फिर मीडियम, फिर अपर लेवल की जो संस्था जो सत्ता होती है, इस तरह से ये हमारा विकेंद्रीकरण का अर्थ रहेगा। यानी अपर लेवल से फिर निम्नतम वर्ग, यानी त्रिस्तरीय इकाई है जो भारत का पंचायती राज स्तर है। पंचायती राज, अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? ब्लॉक स्तर पर। इस क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन ध्यान में आ गया है दोस्तों। अगर आपने एग्जाम दिया है तो पंचायत सेक्रेटरी की पहली ही शिफ्ट का, यानी 9 तारीख की जो मॉर्निंग की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था कि मध्यम सत्र, पंचायती राज का जो मध्यम सत्र है, बीच का सत्र है, वो कौन सा होता है? उसमें ये क्वेश्चन था ब्लॉक सत्र पर। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? यानी ब्लॉक सत्र पर रहेगी पंचायत समितियों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वां संशोधन है दोस्तों। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये 11वीं अनुसूची है दोस्तों। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यानी देखा होगा आपने कि राज्य सरकारें ही पंचायत के चुनाव करवाती हैं। अभी भी अगले महीने पंचायत के चुनाव होने हैं, तो इसमें राज्य सरकारों का रोल रहता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, ये भारत में पंचायती राज अधिनियम, इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। 25 अप्रैल 1993 है ये, लेकिन एक्चुअल डेट 24 अप्रैल 1993 आएगी दोस्तों। और आपसे हरियाणा का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, जो कि आया भी हुआ था पीछे पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में, तो हरियाणा की डेट अगर आपसे पूछ ले तो 22 अप्रैल 1994 रहेगी दोस्तों। और इंडिया लेवल की रहेगी 24 अप्रैल 1993। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? वो है राजस्थान का जो नागौर जिला। यानी भारत का वो राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, वो राजस्थान है। 1959 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की थी। और अगर दूसरे राज्य के बारे में पूछ लिया जाए कि सेकंड स्टेट कौन सा था, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों, ये
सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ये प्रॉपरली सफल नहीं हो पाया था। ये 1952 के नियर अबाउट चलाया गया था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखें, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये देखो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जो कि अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया था ये सिस्टमेटिक ढंग से। उसके बाद पंचायती राज लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उन समितियों के तहत अलग अलग समिति ने अपने अलग अलग सुझाव दिए थे। किसी समिति ने यह कहा था कि जो पंचायती राज है वो 2 सत्र का होना चाहिए। किसी ने 4 सत्र का सुझाव भी दिया और किसी ने 3 सत्र का दिया। तो ये जो सिफारिश है पंचायती राज की, बलवंत राय मेहता समिति के तहत है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। ये शायद आप जानते भी हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो सबसे छोटी इकाई होती है। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। देखा होगा आपने, ग्रांट वगैरह मिलते हैं विकास कार्यों के लिए। सरपंच को जिले के जो चेयरमैन होता है उनको, ब्लॉक सत्र के चेयरमैन को ये सरकार ग्रांट देती है, तब वो अपने विकास कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर आरंभ किया गया? के.एम. मुंशी समिति। ये के.एम. मुंशी समिति थी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? मेला व बाजार। ये ग्राम पंचायत की आय के स्रोत होते हैं। लेकिन ये ग्राम पंचायत के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो अलग अलग प्रकार के कर भी लगा सकती है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली दोस्तों अभी भी नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ये होता है ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन है तो इनका नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा पंचायतों का। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें ही निर्णय लेती हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव या फिर पंचायती राज में जो चुनाव है, इलेक्शंस है, किस डेट को, किस दिन को करवाने हैं, तो ये राज्य सरकारों के ही हाथ में होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि पंचायत को भंग किया जाए तो निर्वाचन कितने समय के अंदर, यानी इलेक्शन कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई? ये सभी समितियां हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राय समिति, एल.एम. सिंघवी, पी.के. थुंगन समिति, ये सभी समितियां हैं जो अलग अलग समय में बनाई गई थी और हर समिति ने अपने 1 साल में रिपोर्ट पेश कर दी थी। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी जिसने संवैधानिक दर्जा दिया था। नेक्स्ट देखें, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? ये 73वें संशोधन में की गई थी दोस्तों। पंचायती राज विषय किस सूची में है? ये राज्य सूची में आएगा। पंचायती राज का जिक्र राज्य सूची में। नेक्स्ट देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। ये दोस्तों जैसे हरियाणा में सरपंच बोल देते हैं ग्राम के जो पंचायत के मुखिया को, और यूपी जैसे स्टेट में प्रधान बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अलग अलग समितियों ने अपने सुझाव दिए थे। किसी ने 2 का सुझाव दिया, किसी ने 4 का भी दिया, किसी ने 3 का दिया। तो ये अशोक मेहता समिति बनी थी ना, उसने सुझाव दिए थे कि पंचायत का जो सत्र है वो 2 सत्र का होना चाहिए। उसमें पंचायत समिति को गायब किया गया था कि पंचायत मतलब ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत, ये 2 को ही शामिल किया गया था। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? सरकारी अनुदान पर होती हैं। ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पंचायती राज मंत्री बनने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये देखो, राष्ट्रीय पंचायती, 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है
कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जब जिक्र हो तो 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल जो हमने पीछे भी पढ़ा था, 24 अप्रैल 1993, ये डेट आप ध्यान रखना। और राज्य स्तर का अगर पूछ ले आपसे तो 22 अप्रैल आएगा। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखें। नेक्स्ट देखिए, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज, ये पहले भी मैंने करवाया है, जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पंचायती राज लागू हुआ था नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, 11 अक्टूबर। पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? 29 कार्य पंचायतें करवा सकती है। संविधान में 9 अनुसूची अक्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? ये 1996 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस, ये एक अंग्रेज थे, लॉर्ड ब्राइस, इसने कहा था स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला। यानी यहीं से शुरू होती है एक इंसान की राजनीति, उसके बाद अपर लेवल की चलती है। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायतें टैक्स भी लगा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों उस समय पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? अप्रैल 1993। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, यानी 24 अप्रैल 1993। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ये जो हमने डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में प्रारंभ हुआ था, उसकी असफलता के कारण की यदि बात की जाए, अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। यानी लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो इसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए थे इस कार्यक्रम को, इसी कारण से ये फेल हो गया था। इसके बाद फिर पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि बीच का स्तर क्या होता है? पंचायत समिति बीच का स्तर होता है, जो कि पंचायत सेक्रेटरी के पहली शिफ्ट वाले पेपर में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर माने थे। यदि पंचायत को भंग किया जाए तो पुनर्निर्वाचन 6 महीने के अंदर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, यानी डायरेक्ट आप इलेक्शन यानी मतदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन में कई बार मैंने कैंडिडेट्स को गलती करते देखा है। नॉर्मली क्या होता है कि सभी को मतलब लोकसभा के कैंडिडेट का पता होता है, राज्यसभा की एज कैंडिडेट की एज का पता होता है इलेक्शन लड़ने के, लेकिन पंचायत के चुनाव की कई बार कैंडिडेट क्या कर देते हैं, 18 वर्ष कर देते हैं। दोस्तों 18 वर्ष मतदाता की आयु होनी चाहिए, यानी मतदान करने के लिए आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो या फिर जिला पंचायत का हो, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें और आने वाले एग्जाम के लिए, यानी जो ग्राम सचिव का आपका एग्जाम होगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।